જોડાઈ ગયા છે ગોપાલ સ્નેક્સના CMD બિપિન વિઠ્ઠલભાઈ હદવાની અને CFO मुकेश कुमार शाह। आप બંનેનું आप दोनों का बहुत स्वागत है। પહેલાં બિપિન जी आई अंडरस्टेન્ડ કે તમે ગુજરાતીમાં બોલો છો, પહેલાં તો તમારો IPO સમજાવી દો કઈ રીતનું છે। કમ્પ્લીટ OFS છે અને ગોપાલ સ્નેક્સ એટલે ગાંઠિયા મેકર ગોપાલ સ્નેક્સ, ગાંઠિયાથી તમે શું શરૂઆત કરી હતી? કારણ કે આપણા ગુજરાતીમાં બધાને ગાંઠિયા તો બહુ જ ભાવતા હોય છે। જી ધંધાની શરૂઆત તો ગાંઠિયાથી જ કરેલી અને ગામડે મારા પિતાજી પણ ગાંઠિયાની દુકાન હતી અને અમે પણ નાની ઉંમરથી 13 વર્ષની ઉંમરથી જ ગાંઠિયા બનાવતા શીખી ગયા અને એમાં જ અમે આગળ વધ્યા અને IPO ટોટલ ઓફર ફોર સેલ છે। અમારે કંપનીમાં કોઈ ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કંપની ડેટ ફ્રી છે એટલે કંપની ઉપર કોઈ ડેટ નથી। અમારે બે ભાઈઓ અલગ થયા, એમાં મેં લોન લઈ અને એમને જે પેમેન્ટ કર્યું એ પેમેન્ટ લોન ભરવા માટે જ અમે IPO લાવી રહ્યા છીએ। ઓકે, તો લોન ભરવા માટે તમે IPO લઈ આવ્યા છો કારણ કે તમે બે બ્રધર્સ છૂટા પડ્યા છે। तो जी, तो थोड़ा कंपनी के बारे में अगर बता दें मुकेश भाई, नंबर्स के बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेंगे कैसे, क्योंकि ये जो मार्केट है वो पूरा बहुत कंपटीशन है, बहुत स्नैक्स अभी हमको मिलते हैं। आप कैसे डिफरेंट है और नंबर वाइज आप कैसे है, रेवेन्यू कैसा है मॉडल आपका, मार्जिन कितने अभी मिल जाते हैं, कैसे आप समझाएंगे? तो पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटीज है बहुत सारा। सो जो भी की रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे फिनिश गुड्स बनाने के लिए, जैसे बेसन हुआ, मसाले हुए, फिर पैलेट्स हुए, उसकी की सारी प्रोडक्शन हम खुद इन हाउस करते हैं। तो हमको वहाँ पर हम कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं और क्वालिटी वाइज भी हम, क्योंकि हमारा सोर्सिंग सारे डायरेक्टली फार्मर्स से होता है तो हम बल्क परचेज करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हम एक लेवल का क्वालिटी पैरामीटर मेंटेन कर पाते हैं। दूसरी विशेषता जहाँ पर हम ओवरऑल हमारे खुद के फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे खुद के फ्लीट ट्रक्स है, 250 प्लस ट्रक्स है। जो ट्रक्स हमको हमारे जो फिनिश गुड्स होते हैं हमारी फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोडाउन में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी हम एक किफ़ायती वे से कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं और ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं। सो ऑर्डर की जब हमको ऑर्डर मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर से, विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोडाउन तक माल टाइम पे पहुँचा पाते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं तो ओवरऑल लास्ट ईयर हमने 1398 करोड़ का रेवेन्यू किया था, रिपोर्ट किया था एट एन एबिटा मार्जिन ऑफ 14%, जो कि क्लोज टू 200 करोड़ का एबिटा था और 112 करोड़ का हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया था। और हमारे बैलेंस शीट में हमने कैश जो बिजनेस से जनरेट किया था वो लास्ट ईयर करीब 125 करोड़ का कैश जनरेट किया था। इस साल हमारा जो नंबर्स है 6 महीने में वो करीब 670 करोड़ का है, 677 करोड़ का है और एबिटा मार्जिन एट 13.5% लेवल पे है। सो ऑफ कोर्स ये पूरा OFS है और क्योंकि जो ये पूरा पेमेंट में जाएगा, आप क्यों कोई निवेश करेंगे क्योंकि कुछ एक्सपेंशन प्लान है, कुछ आप सोच रहे हैं मुकेश जी, कुछ प्रपोज इन्वेस्टर को आप कुछ कहना चाहे तो? सो जैसे हमने बताया कि आपने भी बताया था कि हमारे नागपुर में प्लांट है, हमारा मोडासा में प्लांट है, हमारा राजकोट में प्लांट है। ओवरऑल अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो नागपुर में 10 से 15% ही कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, मोडासा में करीब 35 to 40% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है। तो ये हमने ऑलरेडी कैपेक्स बिजनेस में इन्वेस्टेड कर दिया है। अभी रेवेन्यू का ग्रोथ जो हम इंडस्ट्री के एस्टिमेट से ऊपर ग्रो करेंगे, जो हमारा इंटरनल एस्टिमेट्स है, तो वो हमारे जो ग्रोथ है वो एब्सोल्यूट अमाउंट में एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होगा। सो और कंपनी में कोई भी बोरोइंग नहीं है। हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, करीब 84 प्रोडक्ट्स है। हम हर तरह के कैटेगरीज में हैं। एथनिक स्नैक्स जिसमें गाठिया और नमकीन प्रोडक्ट्स आते हैं, वेस्टर्न स्नैक्स में पैलेट्स है, वेफर्स है और फिर हम बाकी प्रोडक्ट्स में भी आते हैं। तो ये सब हमारी स्ट्रेंथ है
और हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ कस्टमर को किफ़ायती अच्छा प्रोडक्ट विद गुड ग्रामेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा यही है, ये एस्टिमेट है कि हम ग्रो करेंगे रेवेन्यू में और डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को उसका लाभ मिलेगा फ्रॉम आगे के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ रेवेन्यू मार्जिन्स के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आप? तो गाइडेंस ऐसा है कि इंडस्ट्री का जो रिपोर्ट है और इंडस्ट्री की जो एस्टिमेट है वो करीब 10.5% दर से ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगी। जी। और हमने जो इंटरनल एस्टिमेट किया है हमारी सेल्स टीम के साथ डिस्कशन करके, तो वो इंडस्ट्री से हम ऊपर ही ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर। तो ये हमारा गाइडेंस है जी। વિપિન જી, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન મેં જે પહેલાં કહ્યું કે ઘણા બધા હવે સ્નેક્સ અવેલેબલ હોય છે, કઈ રીતના એક્સપેન્શનનું ઓફકોર્સ એમને કહ્યું કે તમારી પાસે છે હમણાં કે યુટિલાઇઝ એટલું બધું ફુલ્લી નથી થતું. શું નવી વસ્તુઓ તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશો? કારણ કે હવે બધા ડાયટ કોન્શિયસ થઈ ગયા છે, હેલ્થ કોન્શિયસ થઈ ગયા છે. શું એ લાઇનમાં તમે આગળ વધશો આફ્ટર યુ પે ઓલ ધ જે તમારી અત્યારની જે ગતિવિધિઓ પતી જાય પછી કોઈ તમે પ્લાન કરી રહ્યા છો અને શું કામ ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ તમારા આઈપીઓમાં? અમારી પાસે હેલ્થ કેર લોકો કરતા એવી ઘણી બધી પ્રોડક્ટ હોય છે, લાઈક કે સેવ મમરા છે તો એ હળવો નાસ્તો છે, અને ટેસ્ટી માટે પણ અમારી પાસે લોટ્સ ઓફ પ્રકારના નાસ્તા હોય છે અને લોટ્સ ઓફ પ્રકારના ડિફરન્ટ ટેસ્ટ હોય છે. અને અમારે ગ્રોથ કરવા માટે અમારી પાસે સારી ક્વોલિટી અને રીઝનેબલ રેટ છે, તો અમને ગ્રોથ કરવામાં ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અને એનું રીઝન છે કે અમારું બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન, અમે બેસન મસાલા બધું જાતે જ બનાવીએ છીએ અને ફાર્મરથી સીધી ખરીદી કરીએ છીએ. તો એ જે અમને ફાયદો થાય છે એ બધો અમે કસ્ટમરને પાસ ઓન કરીએ છીએ. તો આજની તારીખે અમે 70 રૂપિયામાં 500 ગ્રામ રિટેલર તક પહોંચાડી શકીએ છીએ. એમાં આ અમારી સારામાં સારી સ્ટ્રેન્થ છે કે જે અધર કંપની નથી કરી શકતી. તો ઓન ધેટ નોટ બિપિનભાઈ અને મુકેશજી, बहुत शुक्रिया, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ધ આઈપીઓ. તો ફરીથી